आइए हम झारखंड जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत टाना भगत आंदोलन की बात करते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में प्रारंभ होती है। टाना भगत आंदोलन यह पूर्ण रूप से गांधी जी के विचारों से प्रेरित था, अहिंसक आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन का जन्म 1914 में शुरुआत होता है। टाना भगत आंदोलन का जन्म मुंडा आंदोलन से ही माना जाता है। इसका प्रेरणा स्रोत मुंडा आंदोलन जो 1895 से 1900 तक ईस्वी तक चला था, कहीं ना कहीं प्रेरणा वहीं से लेकर टाना भगत आंदोलन का जन्म हुआ। टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति के द्वारा 1914 में प्रारंभ हुआ। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावट टोली में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1888। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी। 2 अक्टूबर 1888 गुमला जिले के चिंगरी नावट टोली गांव में जतरा भगत का जन्म हुआ। जतरा के पिता का नाम ओड़ल उरांव, माता का नाम लिबिरी उरांव तथा इनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। जतरा भगत अपने अनुयायियों को निम्न उपदेश देते थे। क्या क्या उपदेश देते थे? तो मांस मदिरा का त्याग करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, गौ सेवा करना है, घर में के आंगन में तुलसी स्थापित करना है, जनेऊ धारण करना है, गौ सेवा करना है और अंधविश्वास से दूर रहना। ये 5 संदेश थे। क्या क्या? मांस मदिरा का त्याग, घर में तुलसी पौधा स्थापित करना, गौ सेवा करना, अंधविश्वास से दूर रहना, यज्ञोपवीत धारण करना मीन्स जनेऊ धारण करना। ये 5 उपदेश थे। जतरा के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन एकदम तीव्र पकड़ लिया। अहिंसक था लेकिन तीव्र पकड़ लिया। ये घर में तुलसी का पौधा स्थापित करने भी बोलते थे। तो अंग्रेजों का को पसंद ये चीज नहीं था, तो कि एकता के भावना इन लोगों में पनप रहा था। तो इस वजह से वो क्या कि आंदोलन जब तेज पकड़ने लगा तो जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन जब तेज गति पकड़ लिया तो जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया और 1.5 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। 1.5 वर्ष के लिए 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर 1.5 वर्ष की सजा दी गई। 1.5 वर्ष पश्चात 1917 में जेल से जब रिहा हुए तो रिहा होने के 2 महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां बढ़िया खान पान नहीं मिलता होगा, स्वास्थ्य खराब हो गया और 2 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। टाना भगत आंदोलन की 2 मुख्य विशेषताएं थी। याद रखना है 2 मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहला विशेषता था कि यह अहिंसक था, बिना हिंसा का ये आंदोलन चलाया जा रहा था जो कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। दूसरा था बरामदे में, घर के आंगन बरामदे में तुलसी को पौधा लगाना है, चरखे चलाना है तथा स्वदेशी का प्रचार करना है। चरखे चलाना है, तुलसी का पौधा लगाना है, स्वदेशी चलाकर स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण कर स्वदेशी का प्रचार करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ये गांधी जी के विचारों से पूर्ण प्रेरित था। टाना भगत आंदोलन जो था वो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। 1917 में जतरा के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों से इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। जतरा की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी निम्न क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व किया। किस किस क्षेत्र से? तो बिशुनपुर प्रखंड जो गुमला जिले में बिशुनपुर प्रखंड से है, वहां से भीख भगत नामक व्यक्ति ने इस टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। घाघरा से बलराम, मांडर से शिबू भगत और सिसई से देवमनिया नामक महिला ने टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया।
और नेतृत्व किया। जतरा के अनुयायी जो थे वो टाना भगत कहलाए, जतरा के अनुयायी ही टाना भगत कहलाते थे। जो जतरा भगत का सपोर्टर थे, फॉलोवर थे, वो टाना भगत कहलाए। तथा 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में जो रामगढ़ में हो रहा था, वहां आए टाना भगत और गांधी जी को 400 रुपये उपहार दी। 1940 से रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये उपहार स्वरूप दी। आजादी के बाद भारत सरकार ने टाना भगतों की लगान माफ कर दी, क्योंकि इनका स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इतना योगदान था, अहिंसक रूप से आंदोलन किए। तो इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने उनके लगान को माफ कर दिया तथा पेंशन की भी सुविधा दी। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में तत्पश्चात पारित हो गया। इसके तहत टाना भगतों को पुनर्वास घर में रहने के लिए आवास की उपलब्धता हुई। अब मिलेंगे नए आंदोलन के साथ नए वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।